सावन का महीना चल रहा है और इस महीने को भगवान शिवजी का प्रिय महीना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिवजी को खुश करने के लिए उनके भक्त सावन के महीने में कई तरह की पूजा पाठ करते हैं। उन्हीं में से एक है सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, तो इसे आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एन जर्नी। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी के ओर चलते हैं। तो चलिए पहले आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। विष्णु पुराण में मिलने वाली कथा के अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया तो इस दौरान सबसे पहले हलाहल विष की प्राप्ति भी हुई। इस हलाहल की ज्वाला बहुत ही तीव्र थी। इस जहर की ज्वाला की तीव्रता के प्रभाव से सभी देव और दैत्य जलने लगे। इस विष के कारण संसार का विनाश हो सकता था, परंतु किसी में भी उस विष को सहन करने की क्षमता नहीं थी। तब सभी भगवान शिव के शरण में गए। तब इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव जी ने इस विष का पान कर लिया। हलाहल विष पीने के कारण उनका शरीर तपने लगा। विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उनका कंठ नीला हो गया। उनके शरीर को जलन से बचाने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर जल डालना आरंभ कर दिया। देवी गंगा पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा, लेकिन फिर भी उनके शरीर की तपन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तभी सभी देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने का निवेदन किया। दूध पीने से विष का असर कम हो गया और भगवान शिव के शरीर की तपन शांत हो गई। तभी से शिवजी को दूध बहुत प्रिय है। यही कारण है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला होने के कारण ही उन्हें नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है। एक और आध्यात्मिक कारण ये भी है कि मस्तिष्क के केंद्र यानी इंसान के माथे के मध्य में आग्नेय चक्र होता है, जो पिंगला और इड़ा नाड़ियों के मिलने का स्थान है। वहां से आपकी सोचने समझने की क्षमता संचालित होती है और इसे शिव का स्थान कहते हैं। आप शांत रहें, इसके लिए शिव का मन शीतल रहना आवश्यक है। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जो शिव को शीतलता देने का प्रतीक है। दूध को धर्म के और मन पर प्रभाव के दृष्टिकोण से सात्विक समझा जाता है। इसमें भी गाय का दूध सर्वाधिक पवित्र और अच्छा माना जाता है। शिवजी के रुद्राभिषेक में दूध का विशेष प्रयोग होता है। शिवलिंग का दूध से रुद्राभिषेक करने पर समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोमवार के दिन दूध का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। जल में थोड़ा सा दूध डालकर स्नान करने से मानसिक तनाव दूर होता है और चिंताएं कम होती हैं। दूध के प्रयोग से दरिद्रता भी दूर होती है। सोमवार रात्रि को एक साफ पात्र में दूध ले लें। इसमें एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा शहद डालें। इस पात्र को चंद्रमा की रोशनी में रखें। अब इसके सामने बैठकर शिवजी के मंत्र ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय का जाप करें। मंत्र जप के बाद इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद दूध का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। भगवान शिव को दूध अर्पित करते वक्त ध्यान रखें कि वो व्यर्थ न हो। बेहतर है दूध को पात्र समेत ही अर्पित कर दें ताकि कोई और इसका प्रयोग कर सके। तो अब चलिए साइंटिफिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि शिवलिंग पर रुद्राभिषेक में दूध का प्रयोग क्यों किया जाता है। भारत की ज्यादातर परंपराओं और प्रथाओं के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर मौजूद है, जिसकी वजह से ये परंपराएं और प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना भी ऐसे ही एक वैज्ञानिक कारण से जुड़ा हुआ है। खास तौर पर सावन के महीने में मौसम बदलने के कारण बहुत सी बीमारियां होने की संभावना रहती है, क्योंकि इस मौसम में वात पित्त और कफ के सबसे ज्यादा असंतुलित होने की संभावना रहती है। ऐसे में दूध का सेवन करने से आप मौसमी और संक्रामक बीमारियों की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। इसलिए
सावन में दूध का कम से कम सेवन वात पित्त और कफ की समस्या से बचने का सबसे आसान उपाय है। इसलिए पुराने समय में लोग सावन के महीने में दूध शिवलिंग पर चढ़ा देते थे। साथ ही सावन के मौसम में बारिश के कारण जगह जगह कई तरह की घास फूस भी उग आती है, जिसका सेवन मवेशी कर लेते हैं, लेकिन यह उनके दूध को जहरीला भी बना सकता है। ऐसे में इस मौसम में दूध के इस अवगुण को भी हरने के लिए एक बार फिर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में समाधान बनकर सामने आते हैं और दूध को शिवलिंग पर अर्पित करके आम लोग मौसम की कई बीमारियों के साथ साथ दूध के कई अवगुणों से ग्रसित होने से बच पाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि सभी ज्योतिर्लिंगों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। एक शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह रेडियो एक्टिव एनर्जी से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि इस प्रलयकारी ऊर्जा को शांत रखने के लिए ही शिवलिंगों पर निरंतर दूध और पानी चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा दूध और पानी भी रिएक्टिव हो जाता है। इसीलिए इस जल को बहाने वाले मार्ग को लांघा नहीं जाता। वहीं शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। आयुर्वेद के मुताबिक सावन के महीने में दूध या दूध से बने किसी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में भैंस या गाय घास में कई कीड़े कोड़े खा लेती हैं, जिसके कारण दूध सेहत के लिए हानिकारक होता है। सावन के महीने में वात संबंधी बीमारियां सबसे ज्यादा उत्पन्न होती हैं। सावन के महीने में ऋतु परिवर्तन होता है, जिसके कारण शरीर में वात परिवर्तन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यही कारण है कि सावन के महीने में शिव को दूध अर्पित करने की प्रथा बनाई गई है।